आज सुबह मेरे पास जब एक कस्टमर का कॉल आया था तो मैंने सोचा था कि शाम को कम से कम मैं 10,000 रुपये लेके आऊँगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि सिर्फ मैं 1,000 रुपये ही लेके आ पाया। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और मैं सिवनी में आरओ सर्विसिंग और वाटर प्लांट का काम करता हूँ। और सुबह सुबह मेरे पास एक ग्राहक का फ़ोन आया था जो मुझे बोल रहे थे कि भैया मेरे पास एक 2,000 लीटर की वाटर बॉटल वाली आरओ प्लांट लगा है स्टेनलेस स्टील का, तो उसकी मेम्ब्रेन वॉश करना है। और दूसरा मेरे पास एक 1,000 लीटर का प्लांट है तो उसको इंस्टॉल करना है। और मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि आज मैं दो आरओ सर्विसिंग करूँगा बड़े प्लांट की, तो पैसा अच्छा खासा मुझे बच जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मुझे पता चला कि जो 2,000 लीटर का वाटर बॉटल वाला प्लांट था वो तो बहुत अच्छा फ्लो दे रहा था और उसमें मेम्ब्रेन वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में जो 1,000 लीटर का प्लांट था वो प्लांट में कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक वेसल्स थी और वो वेसल को जोड़ना था। लेकिन उनके यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर अब वो दूसरी वेसल एक और मंगवा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद में फिर हम दोनों वेसल्स को इकट्ठे जोड़ देंगे। और फिर मैं आता हूँ गंगेरवा, तो ये वो भैया का प्लांट और राइस मिल। और ये भैया के यहाँ पे जब मैं आया तो ये इनका हैप्पी फ्रेश नाम से आरओ बॉटल का काम है और इनका पानी पाउच का भी काम है और इनका काम भी बहुत अच्छा है। और इनकी जो आरओ प्लांट था 2,000 लीटर का स्टेनलेस स्टील का, ये प्लांट का फ्लो बहुत अच्छा आ रहा था, तो इसमें कुछ करने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वो भैया ने मुझे बोले कि भैया इसमें कुछ करना होगा तो आप बताओ। मैं बोला नहीं भैया, प्लांट तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, जब बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर अपन देखते हैं। उसके बाद फिर इनकी हम सेकेंड राइस मिल में आते हैं तो यहाँ लगना था ये वेसल। और ये वेसल का काम था कि पानी में से डस्ट को दूर करेगा और इसके टीडीएस कम करेगा, क्योंकि यहाँ इनकी राइस की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है और उसके लिए इनको चाहिए प्योर वाटर। और ये वेसल में डायरेक्ट अगर पानी आएगा, इनका जो बोर का पानी वो थोड़ा गंदा है और बोर का डायरेक्ट पानी अगर हम वो वेसल्स में डालेंगे तो उसके अंदर जो रेजिन है वो रेजिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। इसलिए मैं उनको बोला कि भैया इसके पहले एक और अपन वेसल्स लगाएंगे जिसके अंदर अपन सैंड और कार्बन डाल देंगे, जिससे वो आपकी डस्ट स्मेल रोक लेगा और रेजिन की लाइफ बढ़ जाएगी और आपका रेजिन बार बार लेना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि दोस्तों रेजिन थोड़ी महंगी आती है। उसके बाद में फिर हम थोड़ी मस्ती करने लगे छोटे भाई के साथ, एक दूसरे की हाइट नाप रहे थे। फिर वो भैया बोलते हैं कि भैया घर में भी एक आरओ लगा है तो आरओ को भी देख लो, उसका भी पानी का टेस्ट समझ नहीं आ रहा है। फिर उसमें हमने मिनरल्स फिल्टर बदले और एक एफआर बदले। उसके बाद फिर भैया हमारे लिए नाश्ता लेके आ गए और इनका जो डॉगी था ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। फिर सारा काम हो गया था और यहाँ बारिश हो रही थी, तो हम फिर बारिश खुलने का वेट करते हैं और फिर निकल जाते हैं हम लोग सिवनी आने के लिए। और हम दोनों भाइयों को भूख बहुत जोर से लग रही थी, तो आते आते एक ढाबा पड़ा था और फिर ये ढाबा में हम लोग आते हैं। और ये ढाबा में आके देखे तो इतनी सारी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ से 2 गामा गाड़ी आ रही थी जो शायद 10 या 11 सीटर रहती है। तो 2 गाड़ी फुल होके उनके जितने सवारी थी वो पूरे लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे। फिर अंदर एक था छोटा सा केबिन, तो हम वहाँ खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।